Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Anupal and I'm back with season 5, episode number 6 from the prediction series. और आज के एपिसोड में हम ऐसा एक सवाल करने वाले हैं which had come long back in an assignment in a mechanics course from Princeton University, but this question is the perfect level for JEE Advanced. So and it's a very nice question, so we're going to solve it in this episode. तो ये मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था यूट्यूब कम्युनिटी पर एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर भी दिया था विच आई वाज वेरी हैप्पी टू सी. सो इफ यू हैव नॉट ट्राइड इट आउट बिफोर, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट एंड देन टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि मेरे पास ऐसे एक रॉड है, यूनिफॉर्म मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ एल है वगैरह, and it's connected by two strings and इस shorter string को हमने कट कर दिया. So just after cutting, what is the tension in the longer string? Just after cutting, what is the tension? ठीक है, तो इसका मास अगर m है, so the fastest way to do it, I'll show you two ways. One is the very quick way, the best way to do it, using the instantaneous axis of rotation, which I'm sure some of you must have used. तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे कहाँ पर होगा? तो अगर मैं देखूं जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, द टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, एक टेंशन है और एक mg है, दोनों वर्टिकल है. सो एट दिस इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो उस इंस्टेंट पे जस्ट इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम में द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी वर्टिकल. ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल होगा उस इन्फिनिटेसिमल टाइम इंटरवल में जस्ट आफ्टर कटिंग. ठीक है, ऑब्वियसली इन्फिनिटेसिमल वेलोसिटी होगा. वी आर ओनली कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज बिकॉज वी नो हाउ टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन इफ यू नो टू पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी का वेलोसिटी. अगर दो पार्टिकल्स है, दो पॉइंट्स है रिजिड बॉडी के, उसके वेलोसिटीज के डायरेक्शंस पता है तुमको, तो you can just draw perpendiculars to the velocities and the intersection is the instantaneous axis of rotation. Okay, so this is basic standard theory from rotation chapter. Okay, तो यहाँ पर coming back, यहाँ पे velocity of center of mass तो vertical हो गया. अब इस point का अगर मैं देखूं, this point is connected to the string here, right? So this point will always perform circular motion about ये जो point of suspension है. Correct, because this point of the left end of the rod is at a fixed distance from this upper point. तो हमेशा ये left end एक circular motion करेगा about this point. तो उस instant पे infinitesimal time interval में जो भी velocity acquire करेगा ये particle, वो कौन से direction में होगा? Horizontal, perpendicular to the string. Correct? So इसका velocity horizontal होगा. So let's draw perpendiculars. इसका velocity horizontal है, इसका vertical है, तो perpendicular draw किया इधर और perpendicular draw किया इधर, तो मेरे पास ये मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया. ठीक है, सो दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ आई कैन क्विकली राइट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन टू गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन. वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन इज आस्किंग अस टेंशन. सो वी कैन डू दिस नाउ दैट वी नो द लोकेशन ऑफ IOR. आई कैन डू दिस इन वन इक्वेशन. कैसे करूंगा? सबसे पहले लेट मी राइट द एंगुलर एक्सेलरेशन बाय राइटिंग द टॉर्क अबाउट द IOR. तो कितना हो जाएगा टॉर्क? ये L/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स कितना बन जाएगा? L/2 sin थीटा फ्रॉम IOR. तो टॉर्क बन जाएगा mg इंटू L/2 sin थीटा. ये मेरा टॉर्क बन गया डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गिव मी एंगुलर एक्सेलरेशन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा? अबाउट द सेंटर इज ml²/12 प्लस md square parallel axis theorem, so plus m into L/2 sin theta का स्क्वायर. ये मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया. ठीक है, नाउ वी डोंट एक्चुअली हैव टू डू दिस कैलकुलेशन बिकॉज मुझे टेंशन चाहिए, मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, राइट? सो आई कैन ऑल्सो राइट एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ डिफरेंट मैनर बाय राइटिंग टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो ये मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन किसके अबाउट लिखा? बाय राइटिंग टॉर्क अबाउट IOR. Now I'm going to write angular acceleration by writing torque about center of mass. Center of mass के बाद किसका torque आएगा? सिर्फ टेंशन का torque आएगा. तो T into perpendicular distance which is L/2 sin theta again divided by moment of inertia about the center of mass is ml² by 12.
both these angular acceleration have to be the same because rod का कोई rigid body का angular acceleration about any point is the same, whether it's center of mass, whether it's IOR or whether it's any other point of the rigid body. ठीक है, बस अभी अपने को सॉल्व करना है, वेरी सिंपल. ठीक है, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये L/2 sin थीटा L/2 sin थीटा कट गया. इसको अगर मैं ml²/12 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये मेरे पास बचेगा ml²/12 कॉमन ले लो तो L²/4 है ना ये, तो 3L² sin² थीटा बचेगा, राइट. L² भी कॉमन में आ गया, शुड बी इक्वल टू T डिवाइड बाय ml²/12. तो ये भी कट गया. सो मेरे पास डायरेक्ट टेंशन का वैल्यू आ गया mg डिवाइड बाय 1 + 3 sin² थीटा, एंड दैट इज द आंसर फॉर द टेंशन एज फंक्शन ऑफ थीटा. कोई भी थीटा का वैल्यू के लिए तुमको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा. Alright, so I just wanted to show you this very quick method. You don't actually have to do, even after using IOR, you don't actually have to do the calculation for angular acceleration और center of mass का acceleration वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, because just equating the angular acceleration by writing torque about different points से तुमको directly tension का value आ जाएगा. Okay, so this is the final answer for tension. It's a nice question, not very difficult. एक बार IOR पता चल गया तो फिर काफी straightforward है. And this had come in a Princeton University course का question, but it's a perfect J advanced level question. All right, now I will show you. अच्छा, before I show you the next method, I also want to talk about one small, one subtle thing जो generally लोग miss कर देते हैं, लोग assume कर देते हैं कि वो या लोग realize नहीं करते हैं कि ये जो instantaneous axis of rotation के about हमने torque लिखा, was that instantaneous axis of rotation itself accelerating? And if it was accelerating at that instant, then center of mass पे pseudo force लगाना पड़ेगा, right? So ये चीज generally क्या होता है, general standard examples जो हम cover करते हैं अपने syllabus में, उसमें instantaneous axis of rotation का acceleration 0 ही रहता है when the angular velocity is 0. यहाँ पे angular velocity 0 है, just after cutting पूछा गया. तो most cases में instantaneous axis of rotation का acceleration भी 0 ही होता है. So generally we never have to bother about that, about any pseudo force that will act about the center of mass. See, when you write torque equation, torque equal to I alpha about a point, you're basically writing it in the frame of that point, because you're treating that point as if the axis is going through that point. ठीक है, so that is why मैं ये चीज बात कर रहा हूँ कि तुम instantaneous axis of rotation के बारे के about लिख रहे हो, तो अगर वो accelerate कर रहा है, मतलब you're writing in the frame of IOR. So in the frame of IOR, if that IOR was accelerating in the ground frame, then in the frame of the IOR you have to apply pseudo force at the center of mass. So let's just confirm कि instantaneous axis of rotation का acceleration 0 है, which we had unknowingly assumed in our analysis. वो कैसे, वो भी काफी straightforward है. कैसे देखेंगे अपन कि मेरे पास जो instantaneous axis of rotation है वो यहाँ पर है, ठीक है. तो अगर मैं center of mass का देखूं, acceleration of center of mass को मैं लिख सकता हूँ acceleration of center of mass with respect to instantaneous axis of rotation plus acceleration of IOR, right? ऐसे लिख सकता हूँ. Now मुझे पता है कि उस इंस्टेंट पे just after cutting the acceleration of center of mass is vertical because force is vertical है, right? तो ये vertical है मेरे पास, तो इसका horizontal component ये ground frame है, इसका horizontal component कितना है? 0, correct? Now acceleration of center of mass with respect to IOR के फ्रेम में center of mass तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो अभी एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ है नहीं इनिशियली, तो जो भी होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का व्हेन इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अबाउट IOR, राइट. सो IOR के फ्रेम में भी जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 0. इसका भी 0, इसका भी 0 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0. ठीक है, तो अब हमने इतना एस्टैब्लिश कर लिया कि IOR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0. व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट? लुक एट द अदर पॉइंट. Same analysis we'll do for the other point. इस पॉइंट, इसको अगर मैं P बोलूं, तो acceleration of P in the ground frame would be acceleration of P with respect to IOR plus acceleration of IOR, correct? Now once again मेरा IOR यहाँ पर है. Now ground frame में point P का acceleration कौन से direction में उस instant पे? This point P is performing circular motion about this point. Initial velocity of the rod is 0, so point P का भी initial velocity 0 है, so centripetal acceleration 0 है, so जो भी acceleration होगा वो कौन से direction में होगा? Horizontal direction में होगा. So acceleration of point P का vertical component 0 है. Now IOR के frame में भी ये circular motion करने वाला है,
करेक्ट। सो आईओआर के फ्रेम में भी सर्कुलर मोशन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 है। वंस अगेन आईओआर के फ्रेम में भी इसका एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, देयरफॉर आईओआर का भी एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। अल्टीमेटली वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक्सेलरेशन इज 0। सो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन पूरा ही आईओआर का 0 है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट जनरली नहीं एनालाइज करते हैं, बट जस्ट टू कंफर्म कि किसी के मन में डाउट आया कि आईओआर का एक्सेलरेशन है कि नहीं, तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि उसका एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आईओआर का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल इज रोलिंग। रोलिंग के केस में अगर इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ द आईओआर ऑफ द बॉटम पॉइंट दैट इज नॉट 0। ओके, बट जनरली जब एंगुलर वेलोसिटी 0 होता है, जनरली इन दोज केसेस generally IOR का acceleration is 0. So we can proceed with this analysis. Okay, so this was the fastest method to do it. अगर ऐसा question exam में आया तो this is the fastest method to do it. But let me just show you a method which is or you can say is the standard method, or basically the method that you'll have to use if you don't want to use IOR or if you don't know how to use IOR. So वो भी एक बार मैं बता देता हूँ. Now let's look at the alternate method. But it's longer because IOR नहीं use कर रहे हैं. बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि वी राइट द सपोज लेट्स से वी डोंट नो वेयर द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट जहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉर्क, व्हिच इज द सेंटर ऑफ मास। तो ये मेरा दिस इज माय एफबीडी। तो क्या लिखूँ मैं, टी इंटू वंस अगेन ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 साइन थीटा। तो टी इंटू L/2 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा। ये एक इक्वेशन हो गया राइटिंग टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, देन आई कैन राइट mg माइनस टी शुड बी इक्वल टू m इंटू ACM सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ। अब अननोन्स कितने मेरे पास, 3 अननोन्स है, t, ACM एंड अल्फा। सो आई नीड वन मोर इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज द कंडीशन दैट दिस पॉइंट initially will have no vertical component of acceleration. The same reason कि ये circular motion करेगा इस पॉइंट के अबाउट, so इसका vertical component of acceleration initially 0 का, because उसका velocity 0 है। ठीक है, so इस पॉइंट का अगर मैं acceleration लिखूं इस पॉइंट P का, I can write acceleration of point P as acceleration of P with respect to center of mass plus acceleration of center of mass, correct? So acceleration of P का जो वर्टिकल, उसको y कंपोनेंट बोल रहा हूँ, वो 0 है। So acceleration of P with respect to center of mass. So acceleration of P with respect to center of mass क्या होगा? This will have some clockwise angular acceleration. तो center of mass के फ्रेम में तो P circular motion करेगा, तो center of mass के फ्रेम में alpha into L/2 will be the acceleration of point P, right? Because center of mass के फ्रेम में center of mass stationary, तो उसके बाद P circular motion करेगा in the frame of center of mass. So this is acceleration of P with respect to center of mass. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना बन जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट अल्फा L/2 cos थीटा। ठीक है, सॉरी साइन थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड अगर मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया y एक्सिस, तो ये एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल कंपोनेंट इज अपवर्ड्स, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को तो ACM ही वेरिएबल माना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ p का y कंपोनेंट इज 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा ACM इज इक्वल टू अल्फा L/2 साइन थीटा। ठीक है, this equation is actually pretty much the same as if we knew IOR अगर पता होता है कि यहाँ पर है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सेंटर मास का एक्सेलरेशन विल बी अल्फा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज IOR के फ्रेम में सेंटर मास विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? एंड IOR का एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं ग्राउंड फ्रेम में, सो ग्राउंड फ्रेम में भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी अल्फा इनटू L/2 sin थीटा, व्हिच इज दिस इक्वेशन। बट दिस इक्वेशन हमने इनडायरेक्टली इस तरीके से निकाला, बिकॉज वी डोंट नो इन दिस मेथड वेयर द IOR इज,
Okay, in case we don't know. तो anyway ये 3 equation solve करके you will have to solve for tension. Of course you understand कि IOR is the fastest method, but it's good to know कि इस तरीके से भी कैसे करेंगे. Alright, so this was how we do it if we do not know where the IOR is. So I hope you've enjoyed this episode. This question, I think some of you YouTube community पर मैंने जब डाला था ना, some of you did get the correct answer. I was very happy to see that. And जिनको थोड़े से गलत answers आए थे, वो I think some of you might have written torque equation about this point, which is wrong because वो point accelerate कर रहा है. So that is not an inertial point and that is not the instantaneous axis of rotation either. ये instantaneous axis of rotation नहीं. तो तुमको शायद थोड़े गलत आंसर आए होंगे जिन्होंने YouTube community पे कमेंट किया था. Alright, so I hope you enjoyed this episode. I hope your preparation is going well. I will see you next time. I will see you at the top.